स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। यहाँ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे दैट मेटाजेनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स क्या है। मेटाजेनोमिक्स मीन्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी ग्रोन इनटू वन दैट कैन बी ग्रोन. These are genetic material from microorganisms that cannot be grown into one and that can be grown are said to be proteomics. They are the expressed protein complement of a cell. Now, first thing is, what is bioinformatics? It is also known as the marriage between the biology and the computer. Is conceptualizing biology in terms of molecules in sense of physical chemistry and then applying informatics technique derived from the disciplines such as applied math to understand to organize the information associated with these molecules on a large scale. It is the MIS for molecular biology information. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि हम लोग एक तरह से मैरिज मतलब संबंध है बायोलॉजी और कंप्यूटर का। यहाँ ये बताया गया है कि बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको मतलब एक तरह का इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सो टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, ताकि हम लोग हर इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लार्ज स्केल में देख पाएँ। तो मतलब जब अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसके जितने भी सीक्वेंस है अमीनो एसिड या प्रोटीन का, वो सारे स्टोर होते हैं। उसके फैमिली, उसके जेनरा के बारे में सब कुछ वो स्टोर होते हैं कंप्यूटर में। तो उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब है डाटा टाइप्स। ये डाटा टाइप्स क्या है? डाटा टाइप्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टोर होता है डाटाबेस में। डाटाबेस कहते हैं जो भी प्रोटीन का जितने भी सीक्वेंस है वो एक स्टोर में स्टोर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। जैसे प्राइमरी डेटा होता है, जैसे प्राइमरी डेटा में सीक्वेंस है अमीनो एसिड का या फिर डीएनए का, वो सारे सीक्वेंस प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर होंगे। डेटाबेस का मतलब क्या है? लाइब्रेरी लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स इसमें सारे तरह के डेटा स्टोर हैं। सेकेंडरी डेटा का मतलब है मोटिव्स, यानी कि मॉडिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन। मॉडिफिकेशन मतलब जितने भी प्राइमरी डेटा है उसके मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मोटिव सीक्वेंस। They are regular expressions or blocks, profiles of fingerprint. They are the secondary protein structure like alpha, helix, beta strands. They are the secondary database. और फिर होता है tertiary database. टर्शरी डेटा का मतलब एटॉमिक कोऑर्डिनेट या टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, डोमेन्स टू फोल्डिंग यूनिट्स दे आर सेड टू बी, दे आर स्टोर्ड इन टर्शरी डेटा। अब है, ये तो हुआ कि डेटा टाइप्स क्या है, मतलब प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है और डेटा टर्शरी डेटा क्या है। अब है डेटाबेस। डेटाबेस हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं। तो ये डेटाबेस जो है न्यूक्लियोटाइड यानी कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस और प्रोटीन के सीक्वेंस के बेसिस पे दो टाइप में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है प्रोटीन। और भी तरीका है पर वो उतने मतलब कॉम्प्लेक्स है, उतना स्टडीज़ में नहीं लाया जाता। तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस वो होता है जहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डेटाबेस स्टोर होते हैं। लेकिन मेनली ऐसा देखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में मेनली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का वही सिर्फ स्टोर होगा, तो हम लोग उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। जैसे EMBL, जैसे यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी कहते हैं उसको, जेन बैंक कहते हैं, DDBJ यानी DNA डेटा बैंक ऑफ जापान है। इसको हम लोग ऑल टुगेदर मतलब ये आता है INSTC के मतलब अंदर आता है ये सब। जैसे इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस हम लोग कहते हैं।
फिर जो कि जर्मनी की एक कंपनी है। फिर है जेन बैंक यूएस से आया है, और जो डीडीबीजे है वो डीएनए डेटा बैंक है, वो जापान का है। फिर होता है कि ये प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन सीक्वेंस पीआईआर सीक्वेंस के बेसिस पे, मतलब प्रोटीन के सीक्वेंस के बेसिस पे यूनिप्रोट पीआईआर प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, स्विस बायोलॉजी एकेडमी है। इंटरैक्शन के बेसिस पे बायोग्रिड है, स्ट्रिंग है जिसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन होता है। फिर होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे पीडीबी यानी प्रोटीन डेटा बैंक, कैथ है क्लासिकल क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी होता है। स्कोप होता है जिसमें स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। फिर और भी डेटाबेस हैं, जैसे होल जीनोम डेटाबेस, उसको हम लोग कहते हैं एनसेम्बल एंड स्पेसिफाइड डेटाबेस, यानी ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये सब है। तो ये है मतलब हम लोग देखें कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, और डेटाबेस क्या है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है। दिस वाज लाइक फर्स्ट पार्ट, then we'll proceed further.